नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन पटेल और आप देख रहे हैं रिवा टाइल्स स्मार्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मैट टाइल्स और ग्लॉसी टाइल्स में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। घर में लगाने के लिए तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहे तो मार्बल लगा सकते हैं, आप चाहे तो ग्रेनाइट लगा सकते हैं, कोटा स्टोन लगा सकते हैं। कोटा स्टोन में बहुत सारी वैरायटी है, ग्रेनाइट में बहुत सारी वैरायटी है, मार्बल में बहुत सारी वैरायटी है। वैरायटी बहुत सारी है आज की डेट में कस्टमर के पास। वो चाहे बजट के हिसाब से जो भी उसका मन करे वो लगा सकता है। बट आज बात करेंगे टाइल्स के बारे में। टाइल्स में मेनली दो तरीके की कैटेगरी होती है, मैट टाइल्स और ग्लॉसी टाइल्स। टाइल्स में आपको दो तरीके की टाइल्स मिलेंगी। आज हम बात करेंगे मैट टाइल्स, उसके प्रोज ऑन कॉन, उसके फायदे और उसके क्या नुकसान होते हैं, और साथ ही साथ ग्लॉसी टाइल्स, उसके फायदे और उसके क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैट टाइल्स के बारे में। मैट टाइल्स जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैट टाइल्स है। मैट टाइल्स जो होती है वो उसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी रफ होती है। उसमें आपको ग्लॉसीपन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। प्लस मैट टाइल्स की एक सबसे खास बात होती है कि अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पे आपका पानी का बहाव ज्यादा हो, जैसे गैलरी हो गई, आपका आउटडोर हो गया, आपका किचन हो गया, इन जो जगह हैं यहाँ पे हम मैट टाइल्स का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हमको मैट टाइल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपके फैमिली में कोई भी इंसान अगर जल्दीबाजी में उसने ध्यान नहीं दिया तो वो फिसल सकता है, क्योंकि ये जगह वो जगह होती हैं जहाँ पे पानी का बहाव अक्सर रहता है। इसी की कंपैरिजन में डबल चार्ज या ग्लॉसी टाइल्स की बात करें। ग्लॉसी टाइल्स जो होती हैं वो एकदम ग्लॉसी होती है। इसकी सरफेस जो होती है एकदम सरफेस बहुत ही चिकनी होती है, जिससे कि आप देख सकते हैं ये ग्लॉसी टाइल्स होती है। ग्लॉसी टाइल्स की सबसे जो खास बात होती है, इसमें जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। इसमें आप देख सकते हैं लाइट जो है बहुत ही शानदार रिफ्लेक्ट करती है, तो इसकी वजह से आपका जो कमरा है वो बहुत ज्यादा शाइनेस हो जाती है। उसके अंदर आपके कमरे में अंधेरापन बिल्कुल भी नहीं रहता, आपके कमरे में बहुत चमक रहती है, आपके कमरे में उजाला रहता है एज कम्पेयर टू मैट टाइल्स। मैट टाइल्स में क्या होता है, मैट टाइल्स में लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपका डार्क रूम है और अगर आप डार्क कलर की मैट टाइल्स लगा रहे हैं और कमरे में उजाला भी कम है, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके कमरे में ब्राइटनेस थोड़ी कम रहेगी। ये इन दोनों में बहुत मैट टाइल्स होती है, उसमें फिसलन बहुत कम होती है। ग्लॉसी टाइल्स में फिसलन होती है। इन केस अगर ऑयल पड़ा हुआ है तो आप चाहे ग्लॉसी हो चाहे वो मैट फिनिश हो, दोनों में फिसलने के चांसेस बढ़ हैं। सफाई की, सफाई अगर करना है तो ग्लॉसी टाइल्स की जो सफाई करने में जो आसानी होती है वो बहुत आसान होता है, क्योंकि ग्लॉसी टाइल्स चिकनी होती है तो इसकी सफाई बहुत इजीली हो जाती है, आपको मेहनत कम लगती है एज कम्पेयर टू मैट टाइल्स। मैट टाइल्स में सफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। गंदगी की, जो ग्लॉसी टाइल्स होती है वो जो उसमें जो चिकनेपन की वजह से, अगर जो लाइट कलर की अगर आपकी ग्लॉसी टाइल्स है तो उसमें आपको साफ सफाई थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, उसमें जो डस्ट है वो ज्यादा दिखाई देती है एज कम्पेयर टू मैट टाइल्स के। अगर मैट टाइल्स है उसमें आपकी जो डस्ट है वो बहुत कम दिखाई देती है एज कम्पेयर टू ग्लॉसी टाइल्स, क्योंकि जब भी आपके कमरे में अगर या कमरे में हो या हॉल में हो, डाइनिंग रूम में हो, किचन में हो, कहीं पे भी अगर इन दोनों में से कोई भी टाइल्स कहीं भी लगी हुई हो, उसमें अगर ग्लॉसी टाइल्स में गंदगी जो है वो जल्दी समझ में आती है एज कम्पेयर टू मैट फिनिश की टाइल्स में, क्योंकि ये इसकी सरफेस जो है थोड़ी रफ रहती है, इसलिए इसमें गंदगी इतनी जल्दी। मैट फिनिश की टाइल्स की, जो मैट फिनिश टाइल्स होती हैं उसका जो लुक होता है वो थोड़ा नेचुरल होता है। इसमें अगर जो वुडन टेक्सचर की जो टाइल्स आती हैं, वुडन फिनिश की जो टाइल्स आती हैं, उसमें जो लुक होता है मैट फिनिश में वो एकदम ओरिजिनल वुडन टेक्सचर जैसा लगता है। उसमें जो सरफेस फिनिश होती है, फील एंड टच होता है, वो पूरा एकदम नेचुरल लगता है मैट फिनिश में एज कम्पेयर टू ग्लॉसी टाइल्स में। क्या होता है, अगर यही चीज आप नेचुरल दिखाना चाहें, ग्लॉसी टाइल्स में आ तो जाता है लेकिन वो एक्चुअल टच एंड फील नहीं आ पाता है, क्योंकि वो ग्लॉसी फिनिश होती है। इसलिए उसमें एज कम्पेयर टू मैट फिनिश में जो एक्चुअल टच एंड फील आना चाहिए, नेचुरल खास बात होती है मैट फिनिश टाइल्स की, उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। इसलिए जो है मोस्टली हम लोग उसको उन सारी जगहों में यूज करते हैं जहां पे पानी का बहाव बहुत ज्यादा रहता है, चाहे वो आपका आउटसाइड हो, बालकोनी हो, आपका बाथरूम हो, आपका किचन हो, इन सारी जगहों पे हम लोग मैट फिनिश टाइल्सों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एज
सेम तरीके से बात करें आपके बाथरूम के फर्श में, अगर आपको टाइल्स का उपयोग करना है तो वहां पे आप जो 2x2 की, 2x4 की, 48x32, 32x32, कोई भी साइज, जो भी साइजें मैंने आपको बताई टाइल्स की, ये सारी साइजें आपको मैट फिनिश में मिल जाएंगी, ग्लॉसी फिनिश में मिल जाएंगी। बट अगर बात करें बाथरूम की, स्पेशली बाथरूम के फ्लोर में आप जब टाइल्स लगा रहे होते हैं तो या तो मैट फिनिश की टाइल्स लगाइए या तो फिर एंटी स्किड जो टाइल्स आती हैं 12x12 की बाथरूम के फर्श के लिए, उसको मैं मेनली रिकमेंड करूंगा बाथरूम के फ्लोर में लगाने के लिए। वॉल में, बाथरूम के वॉल में लगाना हो तो आप ग्लॉसी फिनिश की टाइल्स लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी साइज की हो, और फर्श में भी आप ग्लॉसी फिनिश की टाइल्स लगा सकते हैं। बाथरूम में स्पेशली आप ग्लॉसी फिनिश की टाइल्स फ्लोर में नहीं लगा सकते हैं, जो कि बहुत दिक्कत कर सकती है आपको फ्यूचर में। ऐसी ही बात करूं किचन में, किचन के फ्लोर में भी मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, आप मैट फिनिश की टाइल्स लगाइए ताकि आपको फिसलन की दिक्कत कभी ना हो, क्योंकि किचन में थोड़ा पानी का काम होता है, तो उसकी वजह से अगर पानी और तेल का काम होता है तो कभी गलती से किसी से गिर गया और किसी इंसान की नजर नहीं पड़ी और वो फिसल गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं मेनली किचन में, फर्श में, फ्लोर में मैं रिकमेंड करूंगा मैट फिनिश की टाइल्स। किचन की वॉल पे आप मैट या ग्लॉसी कोई भी तरीके की टाइल्स लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो आशा करता हूं आपको बहुत ही मजा आया होगा इस वीडियो में, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने घर के लिए किस तरीके की टाइल्स किस जगह पे लगानी चाहिए, किस जगह पे मैट फिनिश की लगानी चाहिए, किस जगह पे ग्लॉसी फिनिश की लगानी चाहिए टाइल्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।